जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि एनडीए रिटर्न 55 डेज़ में कैसे क्लियर करें। कैसे मैंने 55 डेज़ में अपना एनडीए रिटर्न क्लियर किया था। मैंने 2 बार एनडीए दिया है, एनडीए 1 2025 और एनडीए 2 2025। मैंने सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था और मेरे दोनों बार एनडीए रिटर्न क्लियर हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के पार्ट से। तो मैथमेटिक्स में हमें करना है क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट पीएनसी, प्रोबैब, स्टैट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ट्रिगो, वेक्टर 3D, बायनोमियल थ्योरम। ये कुछ चैप्टर्स आपको करने हैं। ये चैप्टर हमारे पेपर में 61 क्वेश्चंस लाते हैं। अगर मिनिमम भी यहाँ से आएंगे तो भी 61 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और आपको यहाँ से बस 30 क्वेश्चंस करने हैं अपनी कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और अगर आप थोड़ी सी एक्यूरेसी, अपनी ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो अगर आप 40 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर लेंगे तो आप 100 मार्क्स अपने एनडीए रिटर्न में ला सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस बार के पेपर की आपको बात करूँ, इस बार के पेपर में क्वाड्रेटिक से 4 क्वेश्चंस आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 क्वेश्चंस, सीक्वेंस एंड सीरीज से हमारे पास 4 क्वेश्चंस आए थे, सेट एंड पीएनसी को मिला के हमारे पास 8 क्वेश्चंस आए थे, प्रोबैब एंड स्टैट से हमारे पास 20 क्वेश्चंस आए थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से हमारे पास 9 क्वेश्चंस आए थे, ट्रिग्नो से हमारे पास 7 क्वेश्चंस आए थे, वेक्टर एंड 3D से हमारे पास 12 क्वेश्चंस आए थे और बायनोमियल थ्योरम से हमारे पास इस बार 5 क्वेश्चंस आए थे। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो इस बार हमारे पेपर में 72 क्वेश्चंस सिर्फ इतनी टॉपिक से ही आए थे, सिर्फ इतने टॉपिक से। ठीक है, समझ रहे हो आप? सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है और मैंने अब तक कैलकुलस का नाम भी नहीं बताया आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी इजी चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज काफ़ी इजी है, सेट पीएनसी, प्रोबैब, स्टैट, सेट पीएनसी काफ़ी इजी है, प्रोबैब में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है, स्टैट्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन मुश्किल नहीं है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट काफ़ी अच्छा है, फ्री के नंबर यहाँ से आते हैं। ट्रिगो थोड़ा सा मुश्किल है बट कैलकुलस जितना नहीं है। वेक्टर 3D ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है। देन बायनोमियल थ्योरम, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बायनोमियल थ्योरम को आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सब चैप्टर को मिला के भी आपकी एक अच्छी वेटेज बन जाएगी। आप फिर भी 61 क्वेश्चन तक, 60 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं इन्हीं सब चैप्टर से, अगर बायनोमियल थ्योरम आप नहीं भी कर पाते। ठीक है, देन बात करते हैं कि आपको कहाँ से करना है। आप विराट सर से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, वो चंडीगढ़ करियर ग्रुप पे पढ़ाते हैं, या फिर एनडीए जर्नी के यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप प्रवीण सर से पढ़ सकते हैं। दोनों ही टीचर बेस्ट है, मैंने दोनों से पढ़ा है। मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट में विराट सर से पढ़ा था तो मेरा मार्क्स बूस्ट भी हुए थे, क्योंकि इनके लेक्चर्स 6 आवर्स, 7 आवर्स, 4-5 आवर्स के मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं होते और इन लेक्चर्स में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। प्रवीण सर के लेक्चर्स थोड़े 11-12 आवर्स के होते हैं, फिर उनको आपको रिवाइज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उन क्वेश्चंस को रीप्रैक्टिस करने में। तो मैं कहूँगा कि आप दोनों में से जिससे आपको समझ आ रहा है आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं पर्सनली विराट सर से पढ़ा हूँ, तो विराट सर ज़्यादा बेटर हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, वरना आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल का नाम सुना है, द कोच अकेडमी करके भी एक यूट्यूब चैनल है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का आपको करना कैसे है, आपको मिनिमम 10 ईयर्स की PYQ करने हैं, मिनिमम इतना तो करना ही है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक चैप्टर को करने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन आपको लगने चाहिए एक चैप्टर को करने में। ट्रिग्नो में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को मिला के आपको कम से कम 6 दिन लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ट्रिग्नो में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, इसमें 6 डेज़ आपको लग सकते हैं। वेक्टर 3D में भी कम ही टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबैब एंड स्टैट्स में थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा। बाकी सारे चैप्टर्स ईजी हैं। ठीक है, देन बात करते हैं हम साइंस पार्ट के लिए। साइंस में ये सारे चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, मतलब मैक्सिमम सिलेबस यहीं से आता है। ठीक है, अगर हमारे पेपर में फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चंस के बीच में फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम मतलब 100 मार्क्स की हमारी फिजिक्स आती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो आप बोलोगे भैया ये तो आपने पूरा सिलेबस ही लगभग बता दिया। इससे बढ़िया मैं कहूँगा आपको फिजिक्स के पार्ट को आप इस वाले 1 शॉट से कर लीजिए। 10 आवर 28 मिनट्स का लेक्चर है और काफ़ी अच्छा लेक्चर है। मैंने भी अपने सेकंड अटैम्प्ट में मतलब अभी मैंने सेकंड अटैम्प्ट में इन्हीं से पढ़ा था। उस टाइम तो इनका फिजिक्स का लेक्चर काफ़ी छोटा था लेकिन उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और इस बार एनडीए 1 2026 के टाइम पे इन्होंने एक और लेक्चर अपलोड किया था 10 आवर्स 28 मिनट्स का। ये काफ़ी अच्छा लेक्चर है, आप इसको करके देखोगे तो आप देखोगे कि मेरे PYQ आपके आप बनने लगेंगे। ठीक है, देन आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको 9th एंड 10th की NCERT करनी है। ठीक है, अगर आप 9th एंड 10th की NCERT नहीं कर पाते हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे को किसी लेक्चर से पढ़ना है, तो इनका द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का एक और लेक्चर है केमिस्ट्री का, जो 6 आवर्स एंड 14 मिनट्स का है, जिसमें आप देख रहे हो ये विद PYQs है और ये पिछली बार का इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, इनके पिछली बार भी केमिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चंस मैच हुए थे, ये भी विद PYQs हैं। इसमें काफ़ी इन्होंने PYQ कवर कर रखे हैं 5-6 ईयर्स के। देन बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी आप कर सकते हो सोमिया मैम से, जो अभी डिफेंस वाला में पढ़ाती हैं, या फिर आप कर सकते हो नेहा मैम से।
जो जतिन सर के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाती हैं, दोनों ही मैम बेस्ट हैं। इनका शायद नेहा मैम का एक 10 आवर्स या 11-12 इतने ही कुछ आवर्स का एक बायोलॉजी का लेक्चर है। दोनों ही बेस्ट हैं, आपको जहाँ से समझ आता है वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर साइंस आपने सिर्फ साइंस में इतना कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके 130 से 180 के बीच में ईजिली मार्क्स आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, ठीक है। बाकी सारी बात आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अगर आपने इन सब लेक्चर्स को देख के बढ़िया तरीके से इन्हीं PYQs को दोबारा सॉल्व किया, दोबारा अच्छे से सॉल्व किया और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लिए केमिस्ट्री के और फिजिक्स के और बायोलॉजी के सारे PYQs को आपने सॉल्व कर लिया, तो 150 प्लस आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। देन बात करते हैं कि ज्योग्राफी कहाँ से करें। ज्योग्राफी हमारे पेपर में 80 मार्क्स की आती है और ज्योग्राफी आप कर सकते हैं जतिन भैया से। जतिन भैया के बारे में आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। जतिन भैया ज्योग्राफी के लिए बेस्ट टीचर है, ठीक है। ये काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और क्वेश्चन मैच करता है उसमें पेपर में, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वरना जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले भैया ने भी 2 लेक्चर प्रोवाइड करे हैं 13 आवर्स का और ये 10 आवर्स का कुछ लेक्चर है, इसको भी आप कर सकते हैं। जहाँ से आपको समझ आ रहा है आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं पर्सनली दोनों को रिकमेंड करना चाहूँगा, आप दोनों से पढ़ के देखिए, आपको जो अच्छा लग रहा है आप फिर वहाँ से करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगर आपने 150 साइंस में ले लिए और 80 में से मैं मानता हूँ कि 40 क्वेश्चंस भी आपने यहाँ से करे तो 190 मार्क्स तो आपके यहीं बन गए। अगर 150 आप मार्क्स आपने यहाँ से ले लिया, 40 मार्क्स आपने यहाँ से ले लिया, तो 140 तो 190 तो कहीं नहीं गए आपके, है ना। देन मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश कैसे करें। इंग्लिश मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिफेंस वाला से कर सकते हैं। डिफेंस वाला पे दानिश सर पढ़ाते हैं, मैंने भी वहीं से करी थी। या फिर आप CDS जर्नी से कर सकते हैं। वोकैब के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वोकैब आपको PYQs करने हैं। PYQs कहाँ से करने हैं? PYQs करने हैं आपको NDA के, CDS के, पास्ट 10 ईयर्स के। पहले पास्ट 5 ईयर्स के PYQs को करो, देन आप पास्ट 10 ईयर्स के PYQ मिनिमम करके देखो। idioms एंड फ्रेजेस भी सेम, ठीक है। इंग्लिश का आपका होना कैसे चाहिए, आप जैसे दिन में आपको मिनिमम 3 आवर्स इंग्लिश को देने हैं, ठीक है, अब से तभी इंग्लिश में मार्क्स आएंगे। मंडे को आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने हैं, 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने हैं जो कि 25 मिनट्स में सॉल्व हो जाने चाहिए विद एनालिसिस, ठीक है। और आपको फिर वोकैब करनी है 20 मिनट्स यहीं PYQ से, ठीक है। ये आपका सारा मैंने रूटीन बना रखा है किस तरीके से आपके 7 डेज चलेंगे। मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है। ट्यूसडे को 20 ग्रामर के क्वेश्चन करने हैं जिसमें से स्पॉटिंग एरर है, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। इसमें से आप कोई भी एक टॉपिक चूज़ करो और 25 मिनट्स में 20 ग्रामर के रूल्स को सॉल्व करो, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देन ये वेडनेसडे का है, थर्सडे का है, फ्राइडे का है, क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। देन सैटरडे को आप कुछ भी कर सकते हो, या तो वोकैब कर लो या फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन कर लो या फिर वर्ड्स पेयरिंग कर लो। और संडे को आपको रिवीजन और मॉक करना है, ठीक है, रिवीजन और मॉक करना है। फर्स्ट वीक जब आपका खत्म हो जाए तो सेकंड वीक से आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं अपने। 45 मिनट्स आपको ये चीज़ करनी है। आपको 30 मिनट्स हमेशा रीडिंग करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको डेली करनी है। पेपर में जिसने रीडिंग नहीं करी होती वो काफ़ी फंसता है। 30 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है। अब आप जब रीडिंग करोगे तो आपको कोई ना कोई वर्ड ऐसा रहेगा जो आपने पहले नहीं सुना हो, तो उस वर्ड को आप नोट डाउन करोगे। 10 मिनट्स मान लो उस वर्ड को नोट डाउन करने में लग गया और आपको लिखने में लग गया कि हाँ इसका ये वाला, इसके सारी सिनोनियम्स है और एंटोनियम्स है। 2 मिनट्स आप मेमोराइज़ करोगे और 3 मिनट्स रिवाइज करोगे। ये आपका 45 मिनट्स का रूटीन होना चाहिए। और 25 मिनट्स आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करोगे और 20 मिनट्स यहाँ, तो 45 + 45 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको इस रूटीन को फॉलो करना है डेली। और 1 आवर का हमेशा आपको एक लेक्चर देखना है और 30 मिनट्स आपको उस लेक्चर का रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पुराना वाला लेक्चर 15 मिनट रिवाइज़ करना है, देन आगे का रिवाइज करना है। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपके NDA रिटर्न 55 डेज़ में ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 15 डेज़ पहले हमारा NDA मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 15 डेज़ के मतलब जैसे ही आपका पहले सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर आपको 10 डेज़ मॉक टेस्ट लगाने हैं और बचे हुए 5 डेज़ में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।